जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को महर्षि दधीचि जयंती और राधाष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, कल अष्टमी है और ये अष्टमी बड़ी विशेष है। इस दिन दो महान विभूतियों की जयंती मनाई जाती है। पहली श्री कृष्ण की प्रेमिका और माता राधा रानी की जयंती। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद राधा रानी ने भी 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जन्म लिया था। कल शनिवार को उदित काल में अष्टमी है, इसलिए इसी दिन राधाष्टमी और महर्षि दधीचि त्याग मूर्ति, जिन्होंने अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया था, उनकी जयंती मनाई जाएगी। जो पहली बार राधाष्टमी का व्रत कर रहे हैं उनके लिए व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और राधाष्टमी व्रत का संकल्प लें और जो पूजा घर है उसको गंगा जल से शुद्ध करें और वहां पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, तांबे के लोटे में जल रखें, उसमें जल डालकर उसमें एक सिक्का रखें और कुंकुम चंदन आदि उसके अंदर रखें और उस पर एक नारियल स्थापित करें और राधा रानी की प्रतिमा उस पर स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप चंदन आदि से पूजा करें। उनके लिए जो है अरबी और खड्डी की सब्जी का भी भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें और उसके बाद राधा जी की आरती करें और ओम ह्रीम राधिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें और हो सके तो राधा स्तोत्र का भी पाठ करें। इससे राधा रानी प्रसन्न होती है। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक माता राधा रानी का पूजन करना चाहिए। राधा रानी के पूजन का शुभ मुहूर्त समय जो है कल 11:01 से लेकर दोपहर 1:26 तक रहेगा। ध्यान से सुन ले। प्रातः 11:01 से लेकर दोपहर 1:26 तक राधा रानी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि पूजा करें तो राधा रानी प्रसन्न होगी, क्योंकि राधा रानी का जन्म समय दोपहर 12 बजे कहा गया है। अब हम महर्षि दधीचि के बारे में जानते हैं। त्याग मूर्ति महर्षि दधीचि के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े शिव भक्त थे और एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली और अपने सारे अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के पास रख दिए थे। उन्होंने उनको अपने पास सुरक्षित रखा और कई वर्ष बीत गए। जब युद्ध नहीं हुआ तो महर्षि दधीचि ने देवताओं से कहा कि वे अपने अस्त्र ले जाएं, क्योंकि कई वर्ष पड़े रहने से वो तेजहीन हो जाएंगे। लेकिन देवताओं ने जब इस ओर ध्यान नहीं दिया तो महर्षि दधीचि ने उन अस्त्रों के तेज को सुरक्षित रखने के लिए उनके तेज को पी लिया। उसके बाद एक भयंकर राक्षस हुआ वृत्रासुर। उसने तपस्या की और वह देवताओं से उनका राज्य छीन लिया। जब पुनः संग्राम हुआ तो वृत्रासुर नहीं मर रहा था, तो जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो कहा गया कि किसी की अस्थियों से वज्र बनाकर उस राक्षस का वध किया जा सकता है। तो सभी महर्षि दधीचि के पास गए और महर्षि दधीचि से अनुनय विनय की। तब उन्होंने सहर्ष अपनी अस्थियों का दान स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी अस्थियां दान कर दी, जिससे बने वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ। इस प्रकार ऐसे महान दानी और तेजस्वी महर्षि दधीचि जो महादानी हैं, उनको हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।